कुछ दिया, तू मेरी योग्यता है, तू मेरी सहायता है, तू मेरी योग्यता है, तू मेरी सहायता है। जब ना था जाना तुझे, तब भी बचाया मुझे। जब ना था जाना तुझे, तब भी बचाया मुझे। तू मेरी दौलत, तू मेरा प्रभु, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा प्रभु। तुझसे मैं उत्साहित हूँ, तेरे लिए ही जीवित हूँ। तुझसे मैं उत्साहित हूँ, तेरे लिए ही जीवित हूँ। यीशु से उत्साहित हूँ, यीशु मेरा जीवन। यीशु से उत्साहित हूँ, यीशु मेरा जीवन। तुझसे क्या मांगू यीशु, तूने सब कुछ दिया। तुझसे क्या मांगू यीशु, तूने सब कुछ दिया। तू मेरी योग्यता है, तू मेरी सहायता है, तू मेरी योग्यता है, तू मेरी सहायता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम पवित्र भजन स्तोत्र में चलें। भजन स्तोत्र में चलने से पहले हम अपने प्रार्थना के प्रारंभिक क्षणों को स्मरण करें। एक बार हम स्मरण करें, प्रभु हमने इस विश्व को, इस देश को, इस देश की परिस्थितियों को, इस देश के नेताओं को, वातावरण को, हवा को, पृथ्वी को, पाताल को, नक्षत्र को, दृश्य को और अदृश्य को, शारीरिक रूप से बीमार, मानसिक रूप से बीमार, आत्मिक रूप से बीमार, वैकल्पिक रूप से बीमार स्त्री और पुरुष और मनुष्यों को प्रभु आपके हाथों में सौंपा। प्रभु हमने हमारे पड़ोसियों के लिए प्रार्थना की है। प्रभु हमने उन सब हृदयों के लिए प्रार्थना की है जो पश्चाताप के बोझ से भरे हुए हैं। प्रभु हमने विश्वास के साथ महिमा के बादल, सत्यनिष्ठा के बादल, धार्मिकता के बादल की उपस्थिति के लिए प्रार्थना की है। महान परमेश्वर, हमने कलीसिया की सभी सक्रिय सदस्य और विश्वासी आत्मिक जनों के लिए भविष्यवक्ता, राजा, अभिषिक्त, नबी, पुरोहित और याजक होने की महिमामय घोषणा की है। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सर्वशक्तिमान ईश्वर। प्रभु हमने अपने आरंभिक वचन के भजन में हमने आपके पवित्र भजन को सुना। प्रभु भजन के गीत को सुना है। प्रभु वचन कहता है, जो पिता ने रोपा नहीं, जो मेरे स्वर्गीय पिता ने जो पौधा रोपा नहीं है, वो उखाड़ा और बाहर फेंका जाएगा। सोचिए उसके बारे में, स्मरण कीजिए उसके बारे में कि जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा वो उखाड़ा जाएगा, चाहे फिर वो कुछ भी क्यों ना हो। इस विश्व में कितना भी प्रभावशाली और कितना भी वैभवशाली क्यों न हो, जो परमेश्वर ने
आपके जीवन में या इस विश्व में नहीं रोपा वो उखाड़ा और बाहर फेंका जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम माँ के गर्भ में भ्रूण ही थे, माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें जाना, तुमको पहचाना, तुमको नियुक्त किया, तुम्हारा अभिषेक किया और तुम्हें भेजा है। परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जीवित परमेश्वर का भवन है। सदा इन महान रहस्यमय वचनों की आशीष के साथ आप इस विश्व में हैं, शिरोमणिता के साथ, अनुग्रह के साथ। कुछ भी जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जबरदस्ती आपकी आत्मा में, आपके हृदय में, आपके जीवन में आएगा, वो पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के द्वारा उखाड़ा और बाहर फेंक दिया जाएगा। हमेशा याद रखिए कि आप जीवित परमेश्वर का शरीर है, जीवित परमेश्वर का शरीर। आप नहीं है, आपका शरीर परमेश्वर का वस्त्र है और परमेश्वर आपके अंदर रहता है, आत्मा में। आप महिमामय सिंहासन है, आप नीचे से जलता हुआ लावा है और ऊपर से धधकती हुई आग, और आपके मध्य सेनाओं के परमेश्वर की 7 आत्मा आपके भीतर रहती है। सर्व सामर्थ आपके अंदर चलती है। आप सर्वशक्तिमान की उपस्थिति है इस विश्व में। जहाँ कहीं भी आप है, परमेश्वर है आप इस विश्व में। इस विश्व की सृष्टि के निर्माण करता है आप इस विश्व में। परमेश्वर की उपस्थिति और उसका प्रतिनिधित्व करने वाला, उसका प्रतिरूप है आप इस विश्व में। आप सर्वसाधारण नहीं हैं, आप अद्भुत हैं। महिमा और सामर्थ्य के कार्य करने वाले परमेश्वर के पवित्र संदेश वाहक हैं। आप सर्वशक्तिमान की उपस्थिति है। इसलिए हमें हमेशा स्मरण रखें, हमेशा स्मरण रखें कि आप महिमा और सम्मान की सामर्थ्य में चलते हैं। स्वर्गदूत आपके सामने नतमस्तक रहते हैं जहां कहीं भी आप हैं। स्वर्गदूत आपके सामने, महामहिम करूब आपके सामने नतमस्तक रहते हैं। अद्भुत परमेश्वर के सर्वशक्तिशाली दूत आपके सामने घुटनों पर होते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि महान आप में रहता है। अपूर्व परामर्शदाता, शांति का ईश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय पिता, स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गों की प्रधानताओं का ईश्वर आपके संग रहता है। आप उसकी उपस्थिति में रहते हैं। उसके हमेशा की प्रारंभिक योजना थी, वो सदा काल मनुष्य के साथ रहना चाहता था। इसीलिए वो आदि माता पिता से प्रतिदिन मिलने के लिए आता था और उनके साथ में सहभागिता करता था। सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा थी कि उसका एक अपना परिवार हो और उसके बच्चे हो, और उसने आदि माता पिता आदम और हव्वा के साथ एक परिवार के प्रतिनिधि के रूप में सहभागिता की, और वही सहभागिता वो अब आपके साथ करता है। आप उस सहभागिता में चलते हैं, उस सहभागिता में रहते हैं, उस सहभागिता में काम करते हैं, उस सहभागिता में उस आत्मिक अदन की महिमा को अपने जीवन में लिए हुए फिरते हैं इस विश्व में। आपके पास में यीशु मसीह के नाम में इस विश्व का सब कुछ आपका अधिकार और नियंत्रण में कर दिया गया है। सब कुछ पर